हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक अस्तित्वकरण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे स्टेट, या बहुत जल्द आपका वैकेंसी आने वाला है झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए, इसके लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। काफ़ी लंबी वैकेंसी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, जिससे आप आराम से फॉर्म फिल करके झारखंड में भी नौकरी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो, झारखंड हो, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर मिलेगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित आपको मिलेगा। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स उन्हें भी मिलेगा, जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल और सोशोलॉजी का 100 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे सोशोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज, और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, उनके साथ बातें कर सकते हो। सिर्फ इसमें आपके सोशोलॉजी के मेंबर होंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, कि सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग अस्थिकरण की चर्चा की है। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आर्थिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग या व्यावसायिक वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था, क्योंकि सोरोकिन के द्वारा बताए गए 3 वर्ग आपके आर्थिक वर्ग होते हैं, व्यावसायिक और राजनीतिक वर्ग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपको सही सुमेलित करना है। तो चलिए इसका सही सुमेलित हम कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका होकार्ड। ठीक है, होकार्ड। तो होकार्ड का जो आपका सही मिलान होगा, जाति का उत्पत्ति और धार्मिक का सिद्धांत उन्होंने दिया था। बात की जाए नेस्फिल्ड की, तो नेस्फिल्ड आपकी जाति की उत्पत्ति, व्यावसायिक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। बात की जाए अब्बे डिवॉर्स को, तो अब्बे डिवॉर्स जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणीय सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। और बात की जाए रिजले की, तो रिजले जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत है। तो पहला ए का 2 होगा। तो ए का 2 आपके एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर सही मिलान करके दिया भी गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर करती है। जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या क्षमता या योग्यता के आधार पर। ये सवाल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस भी कराया हुआ है कि वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी आंसर ए बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ग की सदस्यता क्षमता और योग्यता के आधार पर निर्भर करती है। देखो क्वेश्चन में आपको सदस्यता पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड आपको जनजाति दिया गया है, एक साइड आपको राज्य दिया गया है। हो आपको कहाँ का जनजाति है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, वो आपको झारखंड झारखंड हो गया, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, दोनों राज्य में आपको हो जनजाति देखने को मिल जाती हैं। बात की जाए असम की, खासी जनजाति असम, और एक और राज्य है मेघालय, यहाँ भी इस राज्य में खासी जनजाति देखने को मिलती है। बात की जाए व्हील, ठीक है, तो व्हील आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। व्हील कहाँ देखने को मिलता है, तो व्हील आपको मध्य प्रदेश हो गया,
राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पर आपको भील जनजाति देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है और सी बताया भी गया था। संथाल जनजाति कहाँ से देखने को मिलती है? तो संथाल जाति आपको बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में आपको संथाल जनजाति देखने को मिलती है। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है डेविड हार्डिमन, रंजीत गुहा, रामचंद्र गुहा या बीबी किलंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पश्चिमी विस्कता विजन की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पहला ऑप्शन डी एन डानागरे, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे या टी के ओमैन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दीपांकर गुप्ता। याद रखिएगा, इनकी एक फेमस पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी, जो कि इस पुस्तक में इसका जिक्र भी इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है? पहला ऑप्शन है विवाह बंधन, निरक्षरता और रूढ़िवाद, शिक्षा या जाति प्रतिष्ठा की भावना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ग संयोग में तथा वर्ग संयोग के लिए अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। इसे याद रखिएगा कि किसने कहा था क्लास इन इटसेल्फ की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है। मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स या आपके डेरेनडॉर्फ। देखो, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स को लेकर, लेकिन याद रखना ये स्टेटमेंट आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी, जिनका मानना था कि वर्ग संयोग में और वर्ग संयोग के लिए अवधारणा कार्ल मार्क्स की प्रस्तुत की गई थी। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक अस्थिकरण के चार स्वरूप दास प्रथा, जंगीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग की विवेचना किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है पार्सन्स, जॉनसन, एस्मेल्सर या बोटोमोर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बोटोमोर। बोटोमोर के द्वारा चार स्वरूप दिए गए थे। पहला दासप्राटा, जंगीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सामाजिक अस्थिकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? पहला ऑप्शन है टॉलकॉट पार्सन्स, वेवलेन, मैक्स वेबर या कॉल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किया था। संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी समुदाय, वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बताया गया था। इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किन विद्वान ने अधोवर्ग अंडर क्लास सब पर बल नहीं दिया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि
निम्नलिखित में किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के लिए जजमानी व्यवस्था पर प्रकरण पर कार्य नहीं किया है? देखो, जजमानी व्यवस्था पे हमेशा आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है W.H. वाइजर, के ईश्वरन, M. ओपलर, के गॉफ या A.C. दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के गॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्टेटमेंट सत्य है? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये एक सार्वभौमिक विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक अस्थिकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में किससे है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या चतुर्आयामी? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, त्रिआयामी, जिसमें आपका आर्थिक वर्ग, सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक दल 3 आयाम इसमें शामिल होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो 3 आयाम के, जो कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक अस्थिकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। और मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, किसी न किसी स्टेट से उठाकर ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। चाहे आपका यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, आपका उत्तराखंड हो, यूपी, राजस्थान, यूजीसी नेट, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अगर ऐसा एक कोई क्वेश्चन नहीं है जो बार बार एग्जाम में ना पूछाता होती। आपको बताना है कि सामाजिक अस्थिकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है कूले, कैरेबिस, कॉल मार्क्स या मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, के डेविस। याद रखना, सामाजिक अस्थिकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत के डेविस और विलबर्ट मूर ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन अपने लेख सम प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन में किया था। इसे भी आप याद रखोगे, बुक का नाम। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिकरण है समाज का पैसागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में मानव को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? पहला ऑप्शन है नेस्फिल्ड, हार्टन, लुई ड्यूमा या सी बावल? याद रखिएगा, जो माना एक महत्वपूर्ण है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं संस्कृति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत, जो कि 1861 में से दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, हटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि परिस्थिति समुच्चय और भूमिका समुच्चय और एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक कौन है? रॉल्फ लिंटन, हॉटन एवं हॉन्ट, आर के मटन या किंग्सले डेविस? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आर के मटन। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्री जाति को पुनः एक विशिष्ट भारतीय प्रकटन नहीं मानता? इस क्वेश्चन को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे भी गए हैं। जी एस गुरिये, पी एच प्रभु, जे एच हटन या ए सी दुबे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि एन.के. बोस ने निरी जातीय अध्ययन सामग्री आंकड़ों के आधार पर किस राज्य में आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध चर्चा की है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान और नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने छोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन 21 पे चलाया हूँ, तो क्वेश्चन 21 आप देख लेना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाने का, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर पाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 था कि निम्न में किसका ये मानना था कि जनजाति को सांस्कृतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वो थे आपके सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा का ये मानना था कि जनजाति को सांस्कृतिक ऑटोनॉमी होना चाहिए। उन्होंने लिखा भी था कि जनजातीय परिस्थिति जन की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सामाजिक व्यवहार को निरी जातीय समूह का प्रतीक है। उनकी ऐतिहासिक छवि जनजाति को हिंदू जातियों से अलग करती है। उन्हें एक अलग जनजातीय पहचान दी जाए, ऐसा उनका मानता। तो आज के वीडियो में हम टोटल 21 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 21 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आपका झारखंड का माध्यमिक आचार्य का एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको 2000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी, 10 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। बीपीएससी के लिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल स्टेट का भी 150 मार्क्स का नोट्स आपको पेड ग्रुप प्लस हर एक चीज़ आपको दिया जा रहा है 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।